हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के अंतर्गत पेडागोजी की। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पेडागोजी मतलब होता क्या है। तो पेडा मतलब होता है चाइल्ड, एंड गोजी मतलब होता है मेथडोलॉजी, अर्थात हाउ टू डील विद चाइल्ड, कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको डील करेंगे। या इसको आप सिंपल में ऐसे भी समझ सकते हैं, पेडागोजी का मतलब होता है हाउ टू टीच, कि कैसे आप टीच करेंगे। तो कुछ ये की पॉइंट हैं जो आप अपने माइंड में रख के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें हम आज बात करेंगे डोंट की। पेडागोजी में दो चीज़ें होती हैं, डू एंड डोंट, कि क्या आपको करना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किन चीज़ों को अवॉइड करनी है। इसमें हम बात करेंगे डोंट पे, कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने क्लासरूम टीचिंग में जेंडर बायस नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के प्रति बायस ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपको सेग्रेगेशन नहीं करना, अर्थात पृथक्करण नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। गर्ल्स को अलग, बॉय को अलग, उनके लिंग, जाति, कम्युनिटी, संप्रदाय, जन्म स्थान, इन सारे बेस पे आपको अपने क्लासरूम में बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि पैसिव लिसनिंग नहीं करानी है, कि आप केवल चीज़ों को डील कर रहे हैं जबकि बच्चा अपने साइड से बैठ कर चुप मार कर सुन रहा है। तो आपको पैसिव लिसनिंग को अवॉइड करनी है। देन उसके बाद आता है कि आपको कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं करानी है, अभिसारी चिंतन नहीं कराना है। जो आपका स्टूडेंट है उसके प्रति आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं करानी है, बल्कि आपको क्या करानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है, जिसको हम लोग डू में देखेंगे। देन उसके बाद आता है जजिंग। आपको अपने स्टूडेंट को उसके कास्ट, कम्युनिटी, सोशल, इकोनॉमिकल स्टेटस, रिलीजियस, इन सारे बेस पे आपको जज नहीं करना है। इवन उसके इंटेलेक्चुअल बेस पे भी, कि तुम औसत के हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम डल हो, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। जो आपका स्टूडेंट है उसको मेमोराइज नहीं कराना है, अर्थात आपका जो स्टूडेंट है उसको किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए नहीं करना है कि तुम रटो। आप उसको ऐसे टीच कीजिए कि वो चीज़ों को सीख पाए। ठीक। देन उसके बाद है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है क्लासरूम में। ठीक है, जैसे जितने भी आपके क्लासरूम में स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे आपके स्टूडेंट हैं, तो आप किसी एक स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको आप आउट क्लासरूम उन चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने क्लासरूम में किसी एक स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है। देन उसके बाद आता है कि आपको मेमोरी, जो आपका स्टूडेंट है उसकी जो स्मृति है उसको शार्प नहीं कराना है। ठीक, आपका जो शिक्षार्थी है उसकी मेमोरी को शार्प कराने का काम नहीं करना है, कि उसको तेज कराएं। तो उसको क्या करेंगे कि पहाड़ा दे दिए, गिनती दे दी कि बेटा तुम रट के आओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। देन उसके बाद क्या है कि आपको लेबलिंग नहीं करना है स्टूडेंट में। एक लेबल नहीं लगाना है, हैशटैग नहीं लगाना है कि तुम, जो आपका स्टूडेंट है वो बुद्धिमान है, औसत दर्जे का है या औसत से नीच है। इस तरीके से आपको उसको क्लासीफाई नहीं करना है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। देन उसके बाद क्या है कि आपको उस तरीके की टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है फीडबैक में। ठीक, अर्थात आप जब अपने स्टूडेंट को फीडबैक दें तो उसकी लैंग्वेज सिंपल और उसके समझने योग्य हो। उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज से यूज नहीं करेंगे, अर्थात कोड भाषा में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीडबैक होता है वो आपके स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। इसलिए फीडबैक हमेशा सबके बीच में दिया जाता है। तो आप ऐसे शब्दों का यूज कीजिए जैसे कि वो अपने लर्निंग की तरफ इनकरेज हो, वो और चीज़ों को सीखना सीखे। इसलिए आप जो है कि जब भी फीडबैक दें तो टेक्निकल लैंग्वेज का यूज ना करें। देन उसके बाद क्या है कि आपको अवॉइड करना है स्टैंडर्ड गोल को सेट करने में। ठीक है, फॉर इंटायर क्लासरूम एंड रिजिड पैरामीटर टू एसेस अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, अर्थात आपको इन तरीके का स्टैंडर्ड एंड गोल क्रिएट नहीं करना है इंटायर क्लासरूम के लिए।
ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है, तो वो अपने अलग अलग गति के अनुसार चीज़ों को सीखेगा। इसलिए आपको कोई स्टैंडर्ड गोल नहीं बनाना है, बल्कि आपको गोल ऐसे रखने हैं जो अचीवेबल हों, मेजरेबल हों। ठीक है, इस तरीके को आपको गोल अपने रखने हैं अपने टीचिंग लर्निंग पर प्रोसेस में। देन उसके बाद आपको अवॉइड करना है इनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क अमंग्स इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि आपको छात्रों के बीच में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है। इसको आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। देन उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। आपके कक्षा में जब आप टीचिंग कर रहे हों, तो अगर कक्षा में पूरी कक्षा एकदम शांत है, सन्नाटा है, तो इसका मतलब लर्निंग वन वे है। इसलिए आपको अपने क्लासरूम को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में नहीं ले जाना है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको अपने स्टूडेंट को अपने टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। ठीक है, आपको मैक्सिमम अटेंडेंस पे काम नहीं करना है कि आप सोचें कि हमारे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आएँ, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा बने तब मैं टीच करूँगा। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यदि आपके क्लासरूम में एक भी स्टूडेंट उपस्थित है, तो आपको पूरी एनर्जी के साथ उसको टीच करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको अवॉइड करना है कि आपकी जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हमेशा आप लीड ना करें, बल्कि आपके क्लासरूम में जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने साइड से अपने आइडिया को शेयर करें। अर्थात आपका जो कम्युनिकेशन हो वो टू वे हो, जिसमें आपके स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, इंगेज हो सके। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना, आपको अपने स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि आप अपने स्टूडेंट को एक दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करें, देखो वो तुमसे कितना अच्छा है, तुमसे कितना अच्छा कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। देन आपको अवॉइड करनी है मास्टरी लर्निंग को, कि जो भी आप को कॉन्सेप्ट टीच कर रहे हैं उस पे आप ये चीज़ें ना लेकर रखें कि उस पे आपका स्टूडेंट जो भी कॉन्सेप्ट आपने टीच किया है उस पे महारत हासिल कर ले। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फोस्टर नहीं करना है सेग्रीगेशन को, अर्थात आपको अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देना है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आप सेग्रीगेशन का काम नहीं करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि आपको जो आपका स्टूडेंट है, अगर यूज इंसेंटिव रिवार्ड एंड पनिशमेंट एज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर ईच एक्टिविटी, अर्थात जो भी आपका स्टूडेंट है अगर वो एक्टिविटी कर रहा है आपकी क्लासरूम में, तो उसके हर एक्टिविटी पे आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट को यूज नहीं करना है कि आप कहें कि मैं उसको रिवार्ड दे रहा हूँ, उसको पनिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न हो इसके लिए। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिवार्ड ही देना है। लेकिन रिवार्ड आप देंगे कब? जब उस तरीके का जो आपका स्टूडेंट है रिस्पॉन्स करेगा तब। रिवार्ड देने के भी अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से आप रिवार्ड देंगे। ठीक, देन उसके बाद क्या है कि आप प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे, एडमिशन टेस्ट आपको नहीं लेना है, उसको आपको अवॉइड करनी है। देन उसके बाद क्या है कि आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि तुम कैसे बिहेव करोगे, हाउ टू बिहेव, ये हम बताएंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसको आप अवॉइड करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से आपके पाठ्य पुस्तक जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आप अपने साइड से भी आइडिया को जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए, उससे अपने आइडिया को जोड़िए, एड ऑन कीजिए, ताकि आपका स्टूडेंट चीज़ों को ईजिली सीख सके। देन उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्र का बार बार एग्जामिनेशन लें। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको बार बार एग्जामिनेशन नहीं लेना है स्टूडेंट का,
कि आप कहें कि मैं बार बार उसका एग्जामिनेशन लूँगा ताकि उसके मार्क्स अच्छे आएँ। तो अगेन आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, लर्निंग फोकस करनी है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट में भी देखेंगे डोंट में क्या चीज़ें हैं, और अब आप इसको जो भी चीज़ें आप देखें पढ़ें, उसके बाद इसको की पॉइंट को लिख के उसके बाद आप पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाने की कोशिश करें, देखें कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। क्योंकि केवल वीडियो देख लेना और छोड़ देना आपके किसी काम का नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, उन चीज़ों को खोल के देखें, उसके बाद लगाने की कोशिश करें कि क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।